हर साल टॉप 10 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट आती है और लोग सोचते हैं कि ये फंड पिछले साल अच्छा था तो अगले 5 साल में भी यही बेस्ट रहेगा। पर म्यूचुअल फंड्स के साथ एक प्रॉब्लम है, वो है कि जो फंड आज टॉप पे है जरूरी नहीं है कि 5 साल बाद भी टॉप पे हो। फंड मैनेजर बदल सकता है, उसकी स्ट्रैटेजी बदल सकती है और मार्केट के रूल्स भी बदल सकते हैं। तो क्या कोई फूल प्रूफ फॉर्मूला है एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढने का? मैजिक फॉर्मूला तो नहीं, लेकिन एक 5 स्टेप प्रोसेस जरूर है जिससे आप जज कर सकते हो कि फंड फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। और मैं आपको पहले ही बता दूं, मार्केट में आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड नहीं चाहिए, आपको एक गुड और रिलायबल म्यूचुअल फंड चाहिए। तो चलिए एक 5 स्टेप प्रोसेस बनाते हैं अच्छे म्यूचुअल फंड्स ढूंढने का। पहला स्टेप, एएमसी की रेपुटेशन चेक करना। फंड देखने से पहले ये देखना जरूरी है कि उसको मैनेज कौन कर रहा है, यानी उसकी एएमसी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है। एक स्ट्रॉन्ग एएमसी का मतलब होता है इन्वेस्टर के पैसों का प्रॉपर गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग और एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन मैनेजिंग फंड्स। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई एमएफ, कोटक एएमसी, यूटीआई, मोतीलाल ओसवाल, निप्पॉन, पराग पारिक, ये सब पुरानी और रिलायबल कंपनीज हैं। इनका कंप्लायंस स्ट्रांग होता है और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी बहुत मैच्योर होती हैं। और अगर कोई न्यू एएमसी म्यूचुअल फंड लाती है या आप उसको देख रहे हो तो एक्स्ट्रा रिसर्च जरूर करना, क्योंकि कई बार अच्छे रिटर्न्स के पीछे एक वीक एएमसी होती है जिसमें गवर्नेंस रिस्क होता है और क्या पता कोई स्कैम या फ्रॉड ना हो जाए। अब स्टेप 2 पे आते हैं, यानी एयूएम या एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को समझना। एयूएम का मतलब है कि कितना पैसा इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, लेकिन एयूएम का साइज हमें काफी कुछ बताता है। बहुत कम एयूएम का मतलब है फंड अभी नया है या लोगों ने इस पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया। तो अच्छे रिटर्न्स के चक्कर में फंड मैनेजर बहुत ज्यादा रिस्क ले सकता है, जो कई बार उल्टा ही पड़ जाता है। जनरली 500 करोड़ से नीचे के एयूएम वाले फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी तरफ बहुत बड़ा एयूएम, स्पेशली स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स में एक इशू हो सकता है, क्योंकि जब किसी भी फंड का एयूएम बहुत ज्यादा हो जाता है तो फंड को मजबूरन लार्ज और स्टेबल कंपनीज में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं सेफ्टी के लिए। इससे रिस्क तो कम हो जाता है, लेकिन साथ में रिटर्न पोटेंशियल भी कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आज की डेट में स्मॉल कैप फंड का एयूएम 60,000 करोड़ से ज्यादा है तो मैं उसमें बहुत ही कम इन्वेस्ट करूंगा। लार्ज कैप फंड्स के लिए बड़ा एयूएम मैनेजेबल होता है, पर मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स में मीडियम साइज का एयूएम ज्यादा आइडियल होता है, जैसे 5,000, 10,000 या 20,000 करोड़ का एयूएम इन फंड्स के लिए बिल्कुल ठीक है। और अगर किसी लार्ज कैप फंड का एयूएम 1 लाख करोड़ भी हो तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इन कंक्लूजन, एयूएम एक बहुत अच्छा मेट्रिक है फंड की फ्यूचर परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। बहुत कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए एंड स्मॉल, फ्लेक्सी या मिड कैप फंड्स के लिए बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब आते हैं स्टेप 3 पे, क्या फंड ने कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट किया है? अगर आप किसी फंड का परफॉर्मेंस देख रहे हो तो ये मत देखो कि 5 साल में कितना दिया, ये देखो कि उसने बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं। क्या 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स इंडेक्स से बेटर हैं? हमने पिछले चैप्टर्स में इंडेक्स फंड्स डिस्कस किए थे, तो आपको बस चेक करना है कि ये फंड अपने कैटेगरी के इंडेक्स फंड को बीट करता है या नहीं। अगर लार्ज कैप फंड है तो इसका कंपैरिजन निफ्टी 50 या निफ्टी 100 इंडेक्स फंड से करो। अगर स्मॉल कैप है तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड से करो। एंड इसी तरह हर फंड का एक बेंचमार्क या रिस्पेक्टिव इंडेक्स फंड होता है। अगर फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क से बेटर किया है तो इसका मतलब स्ट्रैटेजी काम कर रही है, और अगर बेंचमार्क से नीचे रिटर्न्स दिए तो वो फंड आपके लिए सही नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, पास्ट परफॉर्मेंस एक सिग्नल हो सकता है, गारंटी नहीं। तो इस स्टेप को यूज करो एज अ सपोर्टिंग इंडिकेटर, ना कि फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर। स्टेप 4, पोर्टफोलियो क्वालिटी और टर्नओवर रेशियो देखो। फंड के अंदर क्या है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। चेक करो कि टॉप होल्डिंग्स और स्टॉक्स कौन से हैं, क्या ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, सेक्टर एक्सपोजर कैसा है, कहीं एक सेक्टर में ही तो ये फंड हेवीली इन्वेस्टेड नहीं। ये दोनों चीजें चेक करने के लिए आपको स्टॉक्स की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स कोर्स के बाद एक स्टॉक मार्केट बेसिक्स का भी कोर्स कर लो, वो आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में भी काफी हेल्प करेगा। तो अगर फंड के अंदर क्वालिटी स्टॉक्स हैं जिनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये फंड का बेस बहुत सॉलिड है। एक और मेट्रिक आप चेक कर सकते हो, वो है टर्नओवर रेशियो। अगर फंड बार बार अपना पोर्टफोलियो चेंज करता है, यानी हाई टर्नओवर रेशियो है, तो इसका मतलब है कि फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी स्टेबल नहीं है। इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ता है और परफॉर्मेंस भी इनकंसिस्टेंट हो सकती है। लो या मॉडरेट टर्नओवर रेशियो मतलब लॉन्ग टर्म थिंकिंग, और लॉन्ग टर्म थिंकिंग मतलब बेटर चांसेस ऑफ वेल्थ क्रिएशन। अब हम आते हैं लास्ट
लास्ट और फाइनल स्टेप 5 पे, जो है एक्सपेंस रेशियो एंड चार्जेस। आखिर में रिटर्न्स तभी काम के हैं जब आपके पॉकेट में आए, और एक्सपेंस रेशियो आपके रिटर्न्स को क्वाइटली काट लेता है, जो आप पिछले चैप्टर्स में देख ही चुके हो। अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से ज्यादा है, अवॉइड करो। वो पैसा लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट को कम कर देता है। लेकिन अगर दो फंड्स में सिर्फ 0.2 या 0.3% का डिफरेंस है, तो उसके बेसिस पे फाइनल डिसीजन तो मत लो, क्योंकि ये एक्सपेंस रेशियोज चेंज भी हो सकते हैं। कुछ फंड्स टाइम के साथ एक्सपेंस रेशियो कम करते हैं और कुछ बढ़ाते हैं, तो फोकस करो ओवरऑल पिक्चर पर। परफॉर्मेंस वर्सेस कॉस्ट का बैलेंस होना चाहिए। तो इन कंक्लूजन अब सवाल ये है कि क्या कोई परफेक्ट म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट करता है? नहीं, लेकिन एक अच्छा म्यूचुअल फंड जरूर एग्जिस्ट करता है, जो कि लॉन्ग टर्म में स्टेबल परफॉर्मेंस दे सकता है, बेंचमार्क को बीट कर सकता है और जिसका कॉस्ट रीजनेबल हो। तो जब भी म्यूचुअल फंड चूज करो, रिटर्न्स के पीछे मत भागो, फंड के हेल्थ को चेक करो। क्या एएमसी स्ट्रांग है, एयूएम मैनेजेबल है या नहीं, बेंचमार्क कंसिस्टेंटली बीट हुआ भी है या नहीं, पोर्टफोलियो स्टेबल है और कॉस्ट रीजनेबल है कि नहीं। तो आपके हाथ लगेगा एक फंडामेंटली स्ट्रांग म्यूचुअल फंड। और इसी के साथ इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।